अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं। एक ऐसा एफ ऑफ एक्स करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन दिया है कि कांस्टेंट इनटू ई रेज़ टू -1/2 x - 25 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर, और हमारा इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, -∞ टू +∞ x का वैल्यू है। फ्रॉम दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसमें इन सब के लिए वैल्यूएशन है, बट ये खास ध्यान देना है, मैंने खास नोट करवाया है वहाँ पे कि वो सारी जो प्रॉपर्टी है जिसमें Q1 Q3 जो मीन डेविएशन जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन है वो सारे फॉर्मूलाज कैसे है, एस्टिमेटेड वैल्यू है। और यहाँ पे हमें देखो क्या बोला है कि एस्टिमेट करने के लिए बोला है, मतलब डायरेक्टली हम लोग प्रॉपर्टी में से ये सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखो कि थर्ड क्वार्टाइल्स, तो थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, बट इसके लिए हमें म्यू और सिग्मा का वैल्यू चाहिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। नॉर्मली ओरिजिनली फंक्शन होता कैसा है, तो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू ई रेज टू -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। अब देखो इतना वैल्यू तो हमें एज ए कांस्टेंट करके दिए, ई वाला जो रेस्ट है उसको कंपेयर करो, x माइनस 25 x माइनस म्यू, यानी कि म्यू की जगह पे हमें कितना दिख रहा है, तो कि 25, सिग्मा की जगह पे 10 दिख रहा है, यानी कि हमारा म्यू है 25 और सिग्मा हो जाएगा हमारा 10। क्लियर? वैल्यूएशन करते हैं यहाँ पे, तो कि ये हो जाएगा 25 प्लस 0.675 सिग्मा की जगह पे रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 6.75 और इसका प्लस करोगे तो मिलेगा 31.75, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली Q3 का वैल्यू। क्लियर गाइस? बट ये खास ध्यान देना है कि ये जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूला से मिलती है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। क्लियर? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। फिर सेकेंड वन हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो कि QD इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। अब देखो 2/3 सिग्मा का वैल्यू हमारा है 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला गाइस होता है MD इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। तो देखो 4/5 सिग्मा का वैल्यू हमारा 10, 40 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि मीन डेविएशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8। क्लियर गाइस? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। गाइस ये जो इलस्ट्रेशन है वो ज़्यादातर चांसेस है कि ऐसे शॉर्ट सम में आपको पूछे जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। द एक्सट्रीम क्वार्टाइल फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 50। एक्सट्रीम क्वार्टाइल का मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टाइल एंड लास्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल कौन सी होती है हमारे पास, Q1, और लास्ट क्वार्टाइल कौन सी होती है, Q3। तो फर्स्ट क्वार्टाइल है 20 एंड लास्ट है 50, यानी कि Q1 20 है और Q3 हमारा 50 है रिस्पेक्टिवली। ऑब्टेन द लिमिट्स विच इंक्लूड 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब 95% एरिया कहाँ पे कवर होगा, तो गाइस हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें लास्ट वाला प्रॉपर्टी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे, तो जिसमें देखो किसका आंसर 0.95 आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 95%, यानी कि वो वैल्यू आपको मिलेगा म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा पे, तो वहाँ पे आपका आंसर आता है 0.95। और अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, तो कि हमें 95 पॉइंट, यानी कि अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा 95%, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल एरिया कंसिडर करते हैं तो टोटल एरिया सिर्फ 1 होता है, तो 1 का 95% कितना होता है 0.95 ही होगा ना। क्लियर? तो 0.95 जिसका आंसर आता हो वैसा लिमिट हमारा कौन सा है, तो कि म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा। अब ये वैल्यूएशन फिलफिल करने के लिए हमारे पास म्यू और सिग्मा का वैल्यू होना चाहिए, बट उसको फाइंड करने के लिए भी हमारे पास सिर्फ ये 2 इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं। बट हम लोगों ने वही प्रॉपर्टी में ये भी देखा है कि बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मीन, मोड और मीडियन कैसा होता है, तो कि सेम होता है, और जिसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, कौन सा वाला है, तो कि Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2,
यानी कि मीन मतलब क्या होगा, म्यू। अगर हम लोग मीडियन का ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, ये फॉर्मूला मीडियन का है, क्लियर, बट हमें पता है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये हमारे मीन मोड मीडियन कैसे होते हैं, सेम होता है। तो अब देखो, अगर हम लोग मीडियन के ये फॉर्मूला के थ्रू मीडियन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वही वैल्यू म्यू के लिए भी बन जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये सब कुछ सेम है। तो देखो यहाँ पे वैल्यूएशन रखते हैं, Q3 हमारा कितना है, तो कि 50, Q1 20 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो 50 प्लस 20 70/2, यानी कि ये हो जाएगा 35। किसका वैल्यू, तो कि म्यू का वैल्यू हमें मिल चुका है 35। अब हमें फाइंड करना है सिग्मा भी, बट देखो अगेन गाइज, अब हमारे पास सिर्फ म्यू है, Q1 है और Q3 है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि हम लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज में Q1 और Q3 के फॉर्मूलाज है, म्यू प्लस माइनस 0.675 सिग्मा वाले, वो हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो भी हमें मिल जाएगा। बट अगेन आई रिपीट इट कि वो सारे वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यूज मिलेंगे, और यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड वैल्यूज ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया है। और गाइज हम लोग वो सारे प्रॉपर्टी के फॉर्मूला जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज है वो हम तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल होगा। हाँ, अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप वो फॉर्मूला के थ्रू जा सकते हो, क्लियर। अब देखो यही अगेन इन दोनों को यूज करते हुए हम लोग और कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या गाइज, Q1 और Q3 के रिलेटेड। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा है कि QD इज इक्वल टू होता है 2/3 सिग्मा। अब देखो अभी हमें यही क्वेश्चन होगा वापस कि ये तो एस्टिमेटेड है तो क्यों लिया, बट हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा है कि QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी प्रूवन है, तो ये फॉर्मूला के थ्रू तो हम जा सकते हैं, क्लियर। तो इसका आंसर हमें पता है कितना होता है, तो कि 2/3 सिग्मा, वो यहाँ से लिया, क्लियर। क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर ऐसा होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का ये फॉर्मूला है जो ऑलरेडी प्रूवन है, ये फॉर्मूला एस्टिमेटेड नहीं है तो हम लोग इसके थ्रू जा सकते हैं। तो अब देखो Q3 माइनस Q1/2, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2/3, और सिग्मा का वैल्यू हमें नहीं पता है तो एज इट इज रखता है। तो ये कितना हो जाएगा गाइज, देखो 50 माइनस 20 30/2 इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू चाहिए तो 2/3 को सामने भेज देते तो वो कैसा हो जाएगा, तो कि सिग्मा इज इक्वल टू 15 इंटू 3/2, तो वो सिग्मा का वैल्यूएशन हमें मिलेगा 45 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 22.5। अब देखो हमारे पास सिग्मा का वैल्यू भी है, हमारे पास म्यू का वैल्यू भी है, तो हम लोग सिंपली ये वाले लिमिट में हमारा आंसर रख सकते हैं, क्लियर। लिमिट क्या होगा, अगर आपको लिमिट फाइंड करने के लिए बोला इट मीन्स कि आपको कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू ऐसे लिमिट फाइंड करना होता है, क्लियर। और लिमिट में पहले वैल्यू किसका आएगा, माइनस का, यानी कि हमारा 95% वाला जो लिमिट है वो कैसा बनेगा, तो कि म्यू माइनस 1.96 सिग्मा कॉमा म्यू प्लस 1.96 सिग्मा, क्लियर। अब इनमें बारी बारी से जो वैल्यूज हमें मिले वो रखता है, तो ये कैसा हो जाएगा 35 माइनस 1.96 इंटू 22.5 कॉमा ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस 1.96 इंटू 22.5। अब इसको सॉल्व करता है तो ये हो जाएगा 35 माइनस 44.1, ये हो जाएगा 35 प्लस 44.1। यहाँ पे आपको वैल्यूएशन मिलेगा 35 माइनस 44.1 यानी कि माइनस 9.1, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 79.1। तो ये हो गया आपका 95% वाला लिमिट।